और पूर्वांचल के माफिया डॉन और पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया ब्रिजेश सिंह को 37 साल पुराने सिकरौरा कांड में दोष मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने ब्रिजेश सिंह और 8 अन्य आरोपियों को जिला कोर्ट की ओर से बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हीरावती नाम की महिला ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हीरावती के पति 2 देवर और 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया ब्रिजेश सिंह को 37 साल पुराने सिकरौरा कांड में अब दोष मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने ब्रिजेश सिंह और 8 अन्य आरोपियों को जिला कोर्ट की ओर से बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हीरावती नाम की महिला ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। हीरावती के पति 2 देवर और 4 मासूम बच्चों की इस पूरे मामले में निर्मम हत्या कर दी गई थी। और अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी सांसद और पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। विरोधियों पर अपने स्टाइल में चटपटे अंदाज में वार करने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने इस बार अपनी ही जवानी और बचपन के दिनों के किस्से मंच से समर्थकों के संग साझा किए और जो कुछ उन्होंने कहा वो किसी युवा को एक संसद सदस्य से प्रेरणा देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जरा देखिए रिपोर्ट। लगातार विवादों में रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह अपने चटपटे बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में एक बार फिर बृजभूषण शरण सिंह न सिर्फ अपने बड़बोलेपन का शिकार होते दिखे बल्कि अपनी बीती जिंदगी का जिक्र करते हुए इतना बोल गए कि खुद ही सारी पोल पट्टी खोल डाली, वो भी मंच से। बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में मंच पर थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, न जाने अपनी तारीफ कर रहे थे या फिर अपनी कमियां गिना रहे थे। लेकिन जो सब कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया वो किसी भी सूरत में राजनीतिक में रुचि रखने वाले किसी भी युवा के लिए प्रेरणा के स्रोत तो बिल्कुल नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी ही तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए खुद को मारपीट में अव्वल, पढ़ाई में फिसड्डी और नकलची, दबंग तक कह डाला। खुद ही सुनिए। कक्षा 8 में 3 साल फेल हुआ, 2 साल फेल हुआ, कक्षा साल में 2 साल लगातार फेल हुआ, तीसरे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। आफत क्या आ गई कि जब मैं फेल हुआ था तो होम एग्जाम होता था, उस साल सरकार ने बोर्ड एग्जाम कर दिया। फिर किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये चिड़िया के टांग, चिड़ई के चूटी के टांग हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम देखे हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा है भैया क्या है? हम कहें पहले हमारे लिख दियो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हम ना लिखो। हम कहा बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो नहीं अब्बे गटवा पहरवा जब पहरियाबो। हाँ भाई तो डर रही, हम शुरू से दबदबाबाज रहने बात नहीं है। तो हम कहा भैया लिख दियो नहीं अब्बे पहरियाबो, तो वही गेटवे पे तोहार हथवा और गड़वा दोनों दूर। सुना आपने, देश के कुश्ती संघ के 1 दशक से ज्यादा अध्यक्ष रहने वाले शख्स खुद को दबंग, नकलची और मारपीट में अव्वल बता रहा है। संसद का एक सदस्य किस तरह सम्मान के साथ अपने उन दिनों को याद कर रहा है। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि कैसे वो बार बार फेल होने के बाद भी अपनी दबंगाई के सहारे नकल करके पास हुए थे।
एक शिवपूजन सिंह कोतवाल थे, दरोगा थे, आए, पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई देखो पढ़ाई लिखाई बारे तो हम नहीं जानते, लेकिन ये खेलने में बहुत अच्छा है। हम खेलने में बहुत अच्छे थे, वॉलीबॉल उस समय खेलते थे, और मारपीट में तो बेहतरीन। खैर हम पास हो गए और 57% नंबर पाकर पास हुए। और जानते हो बुद्धिमान कितना थे? हमने कहा भैया लिखो, लेकिन पेंसिल से लिखो, नहीं अगर तुहार राइटिंग हो हमार राइटिंग में डिफरेंस आएगा तो हम विधंत हो जा। क्यों कंप्लेंट कह दे जो का तू पेंसिल से लिखो, सही चढ़ाई। खैर हो गया काम। बृजभूषण शरण सिंह अपनी जवानी के दिनों के कारनामों का चिट्ठा मंच से अपने समर्थकों को सुना रहे थे। उधर तमाम लोग भी चटकारे लेकर और ठहाकों के साथ सुन रहे थे। लेकिन ये बात कितनी गंभीर है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी नकल दबंगई और मारपीट वाली बात को राष्ट्रपति महात्मा गांधी से जोड़कर जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर डाली। समझाने वाला नहीं था, इसलिए आरंभ बिगड़ गया था। और आरंभ हमारा ही नहीं बिगड़ा, एक आध बार तो महात्मा गांधी का भी बिगड़ गया था। अब बृजभूषण शरण सिंह ने खुद अपनी जुबान से अपनी योग्यताओं की फेहरिस्त सबके सामने रखी। हालांकि उन्होंने किसी समझाने वाले की कमी का हवाला देकर इससे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश की। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा बयान जरूरी है? क्या ये सब कुछ एक संसद के सदस्य को खुले मंच से कहना शोभा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफियाती अहमद के बेनामी आर्थिक साम्राज्य को ढहाने के लिए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया है। यह अभियान पहले से चलाए जा रहे ऑपरेशन जिराफ के साथ संयुक्त रूप से चलेगा। ऑपरेशन जिराफ के तहत जहां पर मैनुअल और तकनीक की मदद से बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जाएगा, वहीं ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत इन संपत्तियों पर कार्रवाई का चाबुक चलाया जाएगा। पुलिस सूत्रों का मानना है कि हाल ही में कमिश्नरेट पुलिस की टास्क फोर्स इसी योजना के तहत बनाई गई है। 20 सदस्यों की टास्क फोर्स दोनों अभियान के तहत कुल 10 अलग अलग शाखाओं में बांटी गई है। ऑपरेशन जिराफ के तहत 2 टीमें, जबकि ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 8 ब्रांच बनाई गई है। हर टीम में 2 सदस्य हैं और दोनों ऑपरेशन का नेतृत्व एक डिप्टी एसपी कर रहे हैं। और मथुरा में ब्रज उत्सव की तैयारी जोरों पर है। हर तरफ न सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत कर बांके बिहारी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के तहत सीएम योगी ने मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने बांके बिहारी के दर्शन पूजन किए, साथ ही तमाम अफसरों के साथ सभी कामकाज की समीक्षा की। सीएम योगी ने मौके पर जाकर तैयारियों को भी परखा। इस दौरान स्थानीय बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहीं। सीएम योगी ने वृंदावन के अलावा मथुरा में भी सभी तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर को मथुरा में पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों को परखने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन और पूजन किया, साथ ही तमाम अफसरों के साथ सभी कामकाज की समीक्षा की। सीएम योगी ने मौके पर जाकर तैयारियों को भी परखा। इस दौरान स्थानीय बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहीं। सीएम योगी ने वृंदावन के अलावा मथुरा में भी सभी तैयारियों की समीक्षा की। 23 नवंबर को मथुरा में ब्रज उत्सव, पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। संत मीराबाई के जन्मोत्सव पर भी कार्यक्रम। हेमा मालिनी मीराबाई पर देंगी प्रस्तुति। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ के आलमबाग में टेढ़ी पुलिया स्थित चौराहे का नाम खालसा चौक के तौर पर लोकार्पण किया। यह चौराहा पहले टेढ़ी पुलिया के नाम से जाना जाता था। अब वहां पर खालसा चौक का चिन्ह स्थापित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है
कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कोई एक धार्मिक आयोजन वहां हो पाया, तो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के भव्य आयोजन को वहां पर आयोजित करने 2020 और 2021 में हम लोगों को साहिबजादा दिवस को वहां पर आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब कोई आयोजन होता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने जिन्होंने इस हिंद के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, उनकी स्मृतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता देकर के साहिबजादों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित भी की है। मथुरा में ब्रज उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ न सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत कर बांके बिहारी का आशीर्वाद लेंगे। इसी के तहत सीएम योगी ने मथुरा में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू और झुंझुनू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने रन आउट, हिट विकेट और मैच फिक्सिंग जैसे शब्दों से सत्ताधारी कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करके ही बिताए गए। पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।